भाई कांग्रेस के राज में विकास कार्य ज़्यादा हुए, तो ये सिस्टम तो कांग्रेस राज में था ही नहीं। सीधा अपनी फसल कटाई करो खेत से, सीधा मंडी में पहुंचाओ, तुरंत पैसा पाओ, ये था। अब ये 72 घंटे का नाम ले देते थे कि भाई 72 घंटे में जो है पैसा आएगा, लेकिन एक एक महीने 1.5 महीने में जो है किसानों के खाते में पैसे आए हैं। भाई 10 साल हो गया, हर बार हर फसल डूबा है, कुछ नहीं वो देते तो। और का बीमा होगा, वाड़ बीमा भी नहीं। यो दूषण था ना, सत्ता का भूखा था, इस तरह ना गया, कुर्सी पकड़े बिना कुछ दिन के लिए इंतजार ना गया। यो सीएम का दावेदार था, खूब हवा थी इसकी, इसने बीजेपी ने अपनी सीटीसी करवाई। गरीबा के इनकी बेट कौन है? भाई साहब, अपना शुभ नाम? जोगेंद्र कुमार। क्या माहौल क्या लग रहा है? माहौल भाई यहाँ एक तरफा कांग्रेस का है। ऐसा क्यों? भाई कांग्रेस के राज में विकास कार्य ज़्यादा हुए यहाँ पे। तो कौन है कांग्रेस का दावा? कांग्रेस के दावेदार यहाँ से रघुवीर कादन जी हैं। और किसी को नहीं मिलेगी? नहीं, कोई चांस नहीं है। जो 6 बार के विधायक है शायद। 6 बार के विधायक भी हैं भाई साहब, जो है उनका नेचर बहुत अच्छा है। हल्के के लिए जो भी समस्या हो हल्के में, वो समाधान के लिए तत्पर खड़े पाँव हैं। कोई काम बता दो, 30 साल हो गए। भाई कितने गिनवाओ हैं? 30 गिनवा हल्के को छोड़ दो आप, मैं गाँव की गिनवा दूँ। गिनवा दो। गाँव की गिनवा दूँ कांग्रेस के। रघुवीर का दिन जी। रघुवीर कादन जी कांग्रेस से ही है, वो तो बिलोंग तो उसी से करे है ना, पार्टी से। पहला तो भाई हमारे गांव में कॉलेज, बीए कॉलेज, जो कि किसी की डिमांड नहीं थी गांव की तरफ से। दूसरा, बच्चों के औद्योगिक शिक्षण संस्थान ITI। तीसरा, वाटर सप्लाई के 2 टैंक। चौथा, 110 बेड का हॉस्पिटल, बाईपास, पावर हाउस, स्टेडियम। और जितने भी पहलवानों का गांव कहे जाने वाला है छारा गांव, जितने भी अखाड़े हैं उनको डोनेशन के रूप में कभी 11 लाख, कभी 21 लाख सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि मिली है। जो कि हमारे गांव के बच्चे आगे निकले हैं वहाँ मेहनत करके, काफ़ी जो हर तरह का जो सहयोग है भूपेंद्र जी हुड्डा जी ने, माननीय दीपेंद्र साहब ने बहुत ज़्यादा सहयोग गाँव को किया। बगैर किसी पंचायती सदस्य ने जाके ये नहीं बोला कि भी हमारे गांव में विकास में ये कमी है, इसको आप पूरा करो। बगैर कहें जो है विकास कार्य सुचारू रूप से करें उनके राज्य में। और रही किसानों की बात, किसानों को भी जो भी हानि पूर्ति होती, जब कोई फसल में जो नुकसान होया है या और कुछ हुआ है, पहला तो कांग्रेस राज्य में सबसे बढ़िया तो किसानों का यह था भाई अपनी फसल लेके आओ और बेच जाओ। ये सिस्टम ऑनलाइन वाला था ही नहीं। कहीं आधार कार्ड से परेशान कर रखा है, कहीं उसका पंजीकरण में ये कर रखा है कि भाई जो है किसान ने इतने की एकड़ पंजीकरण क्यों करवा दिया। अब एक किसान 40-40 एकड़ ज़मीन बो है तो भाई 40 का ही तो ऑनलाइन पंजीकरण करा होगा। उसका SDM रोक लगा दे हैं, कहीं DC साहब रोक लगा दे हैं कि भाई हमें पावर नहीं दे रखी सरकार ने कि भाई एक किसान को 40 किले की जो है फसल बेचने का वो है प्रावधान। भाई ज़मींदार है, क्या पता कितनी फसल वो होगा। तो ये सिस्टम तो कांग्रेस राज में था ही नहीं। सीधा अपनी फसल कटाई करो खेत से, सीधा मंडी में पहुंचाओ, तुरंत पैसा पाओ, ये था। अब ये 72 घंटे का नाम ले देते थे कि भाई 72 घंटे में जो है पैसा आएगा, लेकिन एक एक महीने 1.5 महीने में जो है किसानों के खाते में पैसे आए हैं। वो भी चक्कर लगा मंडियों में चक्कर लगा के तब पैसे आए हैं। बीच में से आड़ती हटाने का जो काम कर रही थी सरकार, वो भी नहीं हटाए, क्योंकि एक जमींदार का और आड़ती का एक बहुत अच्छा माध्यम हो। आड़ती जमींदार आड़ती के थ्रू ही अपनी फसल में बेचेगा, ना तो कहाँ भी लेकर जाएगा भाई। बाहर से तो लेकर नहीं आता जमींदार, खुद की फसल पैदा की वही बेच जाओ, वही बहुत है। बहुत से कार्य हैं जो कांग्रेस सरकार में अच्छे थे, जो कि सरकार में हमने तो लगे नहीं भाई जो उन्होंने वो किया है। इधर रोजगार की बात कर लो, आप गांव में कहीं भी सर्वे कर लो, 2000 लगभग ये मान लो कि 14 के बाद इतनी जो कांग्रेस सरकार ने रोजगार दिए, इन्होंने नहीं दिए। रोजगार के मामले में तो इतना पिछड़ा दिया है हरियाणा राज्य को कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैला दी जिसका कोई अंत नहीं होने वाला। अगले 10 साल में भी अगर कांग्रेस सरकार आ गई ना तो जोर लगा लेगी, शायद ही 50% क्रॉस करेगी, 60 नहीं पहुँचेगी। आप बताओगे कुछ? क्या बताएं? क्या माहौल है? माहौल बता दिया दीपेंद्र का रौला से, आड़े चाहे टिकट किसी को दे दो दीपेंद्र की वोट से। रघुवीर जी की वोट नहीं है? हैं? वोट रघुवीर जी की? दीपेंद्र की वोट साढ़े हुड्डा साहब की वोट है। हाँ, बस कोई डरे को कहेगा ना तो वहाँ भी डालेंगे गाँव, क्यों अपना गांव समझते हैं गांव को, इतने विकास करवाए हैं। ठीक है, अपना खुद का गांव समझे हैं इस गांव ने,
काम उससे कि किस तरह टिक जाए बिना मांगी अच्छा, अपने गांव से कोई पहलवान मतलब रहे हैं जो मेडल वेडल लेके आए? दीपक पुनिया दीपक पूनिया जी हैं, कौन सा मेडल लाए थे? कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ में लेके आए हैं गोल्ड मेडल कौन सा? 2010? 2010 में। बाकी कई जगह जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और बजरंग पूनिया जी भी यहीं इसी अखाड़े से गए हैं। बजरंग बनी आपने अखाड़े? हाँ जी, यही वीरेंद्र जी के ओलंपिक में भी शामिल होया था, ओलंपिक में शामिल है। मेडल नहीं था। हाँ, वैसे वो अपने गांव से हैं? गांव से बिलोंग करते हैं भाई बजरंग साहब। पुनिया का दीपक पूनिया गांव से बिलोंग करते हैं। बजरंग पूनिया जो है यहीं हमारे जो वीरेंद्र आर्य जी हैं उनके अखाड़े से ही प्रैक्टिस करके आगे निकले हुए हैं। बाद में 76 साल स्टेडियम वगैरह में गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग उनकी यहीं से है। जो उनकी कार्यशैली की अखाड़ा है, जो एक तो जन्मभूमि है, कार्यभूमि है, तो वो यहीं से है। मेहनत उन्होंने यहीं से आगे करके कदम रखा है। क्योंकि प्राचीन अखाड़े रहे हैं गांव के। धन्ना जी का गुरु जी धन्ना जी थे, वीरेंद्र आर्य जी हैं, तेजा पहलवान जी हैं, बहुत पुराने अखाड़े रहे हैं जो यहाँ से अच्छे अच्छे पहलवान। हिंद केसरी सोनू जी भी यहीं से निकले हैं, इसी गांव से। तो काफ़ी मेहनत जो अखाड़ों में यहाँ होती है शायद आसपास के गांव में नहीं हो पाती। काफ़ी अखाड़े जो है प्रगतिशील अखाड़े। होती है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, हमारे गांव में जो ग्यास का दिन होता है, निर्धारित दिन है एक साल में, उस दिन ओपन दंगल होता है। दूर दूर दराज से कुश्ती करने के लिए पहलवान आते हैं। कब होता है वो? वो ग्यास में, फागुन का जो महीना आता है ना, फरवरी के लास्ट में, मार्च के फर्स्ट में, उस दौरान जो है ग्यास का दिन आता है। उस दिन ओपन दंगल होता है, बहुत अच्छा दंगल होता है। दूर दराज से पहलवान आते हैं, अलग अलग स्टेटों से। वो जो यूपी से? यूपी से भी, हरियाणा से भी, राजस्थान, पंजाब। काफ़ी 2-4 दिन पहले पहलवान आने शुरू हो जाते हैं और अखाड़ों में यहाँ 2-3 दिन रुकते हैं। उसके बाद दंगल समाप्त होता है, उसके बाद जाते तो हैं। गांव में कहाँ पर होता है वो? वो गांव में स्टेडियम है, स्टेडियम के पास दादा का मंदिर है, उसके ग्राउंड में होता है। वहाँ पे बहुत अच्छा दंगल चलता है, बेरी रोड पे। ये बता दी भाई सारी बात है कांग्रेस की सारे वो। कांग्रेस की है? हाँ आप भी कांग्रेस की भाई। कुछ और बता दो, कोई काम आप चाहते होगे? अकेर थे जमींदारे की बात आप कुछ कह रहे थे। भाई 10 साल हो गया, हर बार हर फसल डूबा है, कुछ नहीं वो देते। जो और का मां बीमा हो है, वो हड़ बीमा भी नहीं। हम बीमा अपनी फसल करवाना चाहवा तो उसका कोई मुआवजा मिलता नहीं। आपकी फसल डूब जाती है हर साल? ये भी डूब रही भाई, 15 किले मेरे डूब रहे जैसे मांडोठी में? बाजरे के। जैसे मांडोठी में हो जाता है, हाँ, फ्लड आ जाता है। हमारे काम में कम से कम 500 किले ज्यादा डूब रहे हैं बाजरे की बाल में। कोई सुनवाई नहीं, क्या करें। तो हर साल डूबती है आपकी? हर साल। वो लोग मेरे को बता रहे थे कि उन्होंने तो 40 साल से बोई नहीं है, काफी जमीन ऐसी है। ये ऐसा भी है आपके यहाँ? एक बताओ भाई, घर का खर्चा भी चलाना है हाँ। तो बाध्यवत लेनी पड़ेगी, पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। इसलिए ना तो नुकसान से हर बार बाजरा डूबता है। धान लगा लिया, नहर का पानी नहीं, धान लगा लिया तो टूबला था, खारे पानी में कैसे धान होंगे। ठीक है। 10 साल हो गए बीजेपी के राज ने, ये पाइप नहीं दबली है, टूटिया गई। दीवार गिर रही है, 20,000 का काम। यो नाले की दीवार गिर रही है। हमारे गांव में तो कति कोई विकास नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहे। कमीशन चढ़ रही है बुझ जाए। वोट क्यों कर दिया बताओ, विकास ना करेंगे तो। नहर रद्द होगी भाई कति, जैसे बंद मकान रद्द हो जाए ना, ऐसे हमारी टेलर नहर रद्द होगी। हैं, और बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। मत यो संदेश दूंगा भाई, बीजेपी ने वोट मत दियो बस। और तो ज़्यादा क्या कहूँगा भाई, इतनी गंदी सरकार है। मेरे तो कागज पूरे ना मत, एक आधार कार्ड रख लिया, बाकी पार्टी का भगा दिए। हमारे यहाँ ये रहती है। बीमारी का लो ऑनलाइन का ऐसा खेल खेल लिया भाई, तस्कर हमना स्मगलर हमना। सीएम साहब को भी अवगत करा दिया था इस तरह वीडियो डाल के। 3 साल से इतना फल्ड आता है गाँव में। ये क्या जोड़ है क्या? नहीं, फल्ड है गांव के जमींदारों की। गांव के जो जमींदार मरने के हालात पे हैं, उनकी हालात है ये। क्या बात कर रहे हो यार? अरे भैया पूरी वीडियो डाउनलोड करो ये कहते हैं खेत है। मक्के में खेती है, भाई साहब। वो करे हो ना हमारे साथ का, 1 जो है मिनट। ना। सारे खेत है, खेत है हाँ हाँ, खेत है, ये पूरा जंगल वर्जा है। इतना फल्ड आता है हमारे यहाँ पे, ये जाकर देख, जिसका कोई समाधान नहीं है। तो जोड़ है पूरा। अरे भाई साहब ये देखो, जोड़ बढ़ क्या न कैसे 1 मिनट आप कह रहे हो ना ये खेत है। अरे रुक जाओ 1 मिनट पीढ़िया जोड़ की भाई, ये कह रहा है ना कि तालाब है। ये देखो, ये पंप सेट तो हरियाणा सरकार के होंगे ना। अब ये देखना कितनी दूर से पानी निकल रहा है, ये खेतों का पानी निकल रहा है। देखो, ये देखो खेत दिखाई दिया आपने? इतना पानी भर जाता है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही हमारी, बिल्कुल कुछ नहीं सुन रही। इतना पानी भर जाता है, हमें परेशानी है कि हम एक जमींदार
भाई किसी ने अपनी बहन बेटी बहन है, किसी को कोई शादी है, किसी को कोई भारी बीमारी है, जमींदार तो अड़े ते खर्चा निकालेगा, कहीं से नहीं निकलता। जमींदार का खर्चा खेती से निकलता है। तो माननीय ऐसा आपका हाल कब से हो रहा है कि फ्लडिंग हो रही है आपकी जमीन फ्लडिंग 3 साल से लगातार कंटिन्यू। में? पहले नहीं होती थी? नहीं पहले नहीं होती थी, लगातार 3 साल से कंटिन्यू ये फ्लडिंग हो रही है। और ये इस साल तो फिर बारिश ही नहीं हुई है। नहीं यहाँ हो रही है जी, आप चलो मौका दिखाया हम अपने। खारा पानी भाई ये देखो अभी भादर उठ गया, वहाँ नहीं हुई, पीछे बेरी नहीं हुई, रोहतक नहीं हुई। बारिश क्यों नहीं? बादरगढ़ दरी मात्रा इधर से पानी भरे थे, ये चौवा हो गया होता जब मैं 5-7 दिन पहले मैं गया था। मतलब यहाँ से शुरू हो जा मातन से और से बादरगढ़ तक। आप ये कह रहे हो भाई साहब। मांडोठी में तक तो हुई है, उससे आगे तो नहीं हुई है। नहीं मांडोठी तक ही है हाँ। फिलहाल। हमारा जो एरिया है वो रोड वाली साइड में, खरड़ वाली साइड में, आज भी वहाँ बारिश होकर फ्लड का तबाही मची हुई है। आप जाकर फसलों का देखोगे ना, वो हालात हो रहे हैं कि जमींदार जाकर खेत में बैठ नहीं सकता, क्योंकि फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन सरकार कोई वो नहीं कर रही। मैं एक आपको प्रूफ के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप अपनी वीडियो में डालोगे तो ये देखो, ये कोई झूठ नहीं है, ये चीज़ देखो आप। प्रिय वाटर सर्विस मैच सब डिवीजन भादरोड आपके नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन LT आवेदन R26/724N पर ऑटो अपील सिस्टम अपील की गई। आपकी अपील प्रथम अपील या अधिकारी 1 महीने से हम फ्लड का कनेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, जो कि आज तक नहीं हुआ है। आचार संहिता तो अब लगी है 4 दिन से, लेकिन हम तो 1 महीने से फ्लड के कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो कि आज तक सरकार ने हमें कनेक्शन नहीं दिया है। हम पानी निकाले तो किस तरीके से निकालेंगे आप ये बताओ। पूरे गांव का यही मंजर है, पूरे गांव के किसान इतने बर्बाद हो रहे हैं 3 साल से, बहुत ज़्यादा। ये तो आपके लिए कति बिल्कुल आपके सामने है, कोई झूठ चीज़ नहीं है, प्रूफ है। डेट भी आप ये तारीख देखो, कल ही मेरे पास हरियाणा सरकार की तरफ से आया है, यस्टरडे 4:06 पे शाम को, कि भी आपका अपील में डाला है। 1 महीने के बाद उन्होंने अपील में डाला है। अब ये लगाओ 1 महीना ये और निकालेंगे तो क्या खाएगा जमींदार? एक फसल गई, अगली का ये नहीं कि वो बिजाई होगी कि नहीं होगी, बताओ। सरकार ने पहले से ही प्राथमिकता जमींदार को देनी चाहिए। पूरे संसार का पेट भरने वाला एक ऐसा किसान है जो पूरे संसार का पेट भरता है, लेकिन उसको कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही। अच्छा, तो चौटाला साहब का राज कैसा था? चौटाला साहब का राज कैसा था? चौटाला का हमारे लिए अच्छा नहीं था। क्यों? वोट कम मिलने थी गाँव में, घर काटना तो लग गया था कि वोट ना दी थी, इनको नीचे दबाव हो जितना दबाया था। ठीक खुंदगी हाँ खुंदगी थे। हाँ, खुंदगी कर रहा था, वोट नहीं दे था ना उसको। हमारा गांव कम वोट दे था, तो इसको गांव को कभी मतलब कोई प्रोग्रेस चौटाला सरकार में प्रोग्रेस हुई, स्पेशल वर्कर की हुई, आम आदमी की कोई प्रोग्रेस नहीं थी। उसने अपना वर्कर तो देखो दे रुसाया नहीं। वर्कर ने तो एक बार जाकर उनको नमस्कार करा कि जी यो काम आया हूँ, उसी की पर्ची पे पर्ची खर्ची दी, वहाँ पर्ची पर साइन मार दिया कि फलाने का लड़का लगना चाहिए, तो लगना चाहिए। चाहे हैंडीकैप है और चाहे वो कुछ भी है, दिव्यांग है, चाहे उस स्वस्थ है, लेकिन उसका लड़का जरूर लगना था। लेकिन ये नहीं था कि भाई आम आदमी की सुनी, आम आदमी का कोई वो नहीं था भाई साहब। जो शांत प्रिय जो है ना, मतलब जो हरियाणा सरकार में भूपेंद्र हुड्डा जी जो राज चला गए ना, और इतना राज तो कोई कर ही नहीं सकता। और दीपेंद्र हुड्डा तो हमने कहा भाई साहब CM के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए कि भाई अगला CM दीपेंद्र हुड्डा होगा। सीधी ही बात तो यह है, क्योंकि इसका तो भाई कोई भी आम आदमी जाकर नु कहते भाई साहब भाई राम राम यो काम करना है, हाथ पकड़ के कोई कपड़े न खींचने लग रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई उसकी गाड़ी पे चढ़ रहा है। इतना ठंडा नेता तो हमने देखा है कौन है? सबसे पहला नेता वो है जिसने लाल बत्ती पाड़ के भगाई थी अपनी गाड़ी पे गए, और ना लाल बत्ती के चक्कर में MP MLA बनाए हाथ दे। अगर हमारी गाड़ी पर लाल बत्ती होनी चाहिए, सबसे पहले लाल बत्ती भगा के अपनी गाड़ी पर गामा मारना शुरू करा था कि भाई मैं थारा भाई छूँ, थारा बालक छूँ, थारा बेटा छूँ, ठीक है, और मैंने कोई लाल बत्ती की जरूरत नहीं, मैंने भैया की जरूरत है। इतना नरम तो भाई होना ही नहीं है। चकबंदी पड़ी भाई हमारे गांव की, 3 साल पहले चकबंदी हुई थी भाई, मिट्टी ठवा दी सरकार ने इसकी वजह से। और भाई चकबंदी में कई भाइयों जमीन नहीं मिल रही, आपस में गोली चलने के आसार है। सही बताऊँ, ऐसा काम हो रहा है, कोई कागज नहीं, कोई बस्ता नहीं, कोई फर्द नहीं उनकी, कोई नक्शा नहीं, बहुत ही गलत काम कर रखा है। चकबंदी में तो भाई साहब ऐसा है, इतना बुरा हाल हो रहा है गांव का। जो कंसल्टेशन अधिकारी थे उनके चकबंदी में FCR मैडम थी अपना मेवात साइड की, मेवात साइड में चकबंदी हुई है इस BJP राज में। क्यों? वो अपनी इसकी अध्यक्ष थी चकबंदी की, उन वहाँ का जो है चकबंदी करवाई। यहाँ जितने भी गांव थे, मैं आपको गांव गिनवा दूँ,
आसोदा, मांडोठी, बराई, कलोई, खेड़ी, बाड़सा, छारा, इन गांवों में चकबंदी होनी थी, सब मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इस सरकार ने वहाँ पर चकबंदी नहीं होने दी। 10 साल से चकबंदी ऐसे ही पड़ी है और हर किसान की खराब मट्टी करके धर रखी है। चकबंदी क्या होती है? चकबंदी होती है जमींदार को उसकी जमीन का असली हक देना और उसको रास्ता देना, पानी के लिए नाली दाने देना, नहर का जो भी पानी आओ उसके खेत तक पहुंच जाए, उसके लिए अलग से रास्ता देना। वो चकबंदी यहाँ नहीं हो रही। छारा छोटी छोटी नालियाँ जो बन के आती हैं, जो छोटे छोटी नालियाँ बनती हैं जो उसके खेत तक नहरी पानी को पहुंचाती हैं, वो यहाँ नहीं है। चकबंदी के नाम पे तो आपकी फ्लडिंग तो वैसे हो रही है, वो नहर का पानी लेके और क्या करोगे? चलो हम नहर के पानी के लिए नहीं करें, ये 3 साल से फलडा रहा होगा ना, हम 3 साल से ही बता रहे हैं कि हमारे गांव में फलडा रहा है, लेकिन जब फल्ड नहीं आता था, आज बीजेपी सरकार को 10 साल हो गए, ये बात मानते होगे। 7 साल तो हमारा पानी कहाँ गया भाई? चल 3 साल से फल्ड आया, हमने पानी की डिमांड नहीं भेजी। पहले तो कांग्रेस ही थी। नहीं भाई साहब, कांग्रेस कहाँ थी? 10 साल से तो बीजेपी राज कर रही है। पहले तो उससे पहले थी पानी आता था, ईंख होता था, गन्ना होता था यहाँ पे। अच्छा, गन्ना खत्म हो गया, गन्ना बच्चों ने चूंगने के लिए नहीं है कि ले भैया गन्ना तो बच्चा चूंग ले हुआ है, पानी है ना, पानी है ही नहीं। एक पानी में होता है। 9 जो नहर हैं हमारे गांव में, 9 नहरों के जो मुंह ला के यहाँ छोड़ रखे, जिसको हम टैल बोलते हैं, किसी में एक में भी पानी नहीं आता 10 साल से। जब से कांग्रेस राज खत्म हुआ है तब से पानी खत्म है यहाँ पे। उनके आगे पानी निकासी नहीं कोई, सब बर्बाद ठीक कर है, दिया। तो ये पानी जहाँ से भी आ रहा था वो अब कहाँ जा रहा है वो पानी? वो डिवाइड कर दिया इस साइड का, जैसे रोहतक अपना जवार कैनाल है वहाँ से पानी छोड़ दिया था, ठीक है, वो वहाँ से बंद करके सीधा अपने राज्य में पहुँचा दिया। झारेवाड़ी से राव दानवीर थे ये अपने जो बीजेपी के थे, अपने राज उसमें ले गए एरिया में, यहाँ पानी खत्म कर दिया। वहाँ पे कमी भी तो है ना काफी। नहीं कमी है तो हिस्सा तो हमारा भी होगा भाई साहब, ये नहीं है कि SYL का भी है। SYL का है, SYL का है, सरकार के ढकोसले हैं। आज SYL आज जैसे आपने याद कर लिया इलेक्शन के टाइम पर, ये भी SYL ने याद करे हैं। किसान आंदोलन था उस टाइम, इन्होंने SYL का मुद्दा खूब उठाया। भैया तुम पंजाबी भाइयों का साथ दे रहे हो, आज ये तुम्हारे भाई हो गए, आज तुम इन्हें छोटे बड़े भाई बताने लग रहे हो। सिर्फ वो ये था कि भाइया पट्टत हो जाए, ये पंजाब वाले किसानों ने ये भगा दे यहाँ से। SYL का मुद्दा इन वहाँ उठा दिया, उसके बाद कभी उठाया है? कभी भी उठाया हो किसी न्यूज़पेपर में या आपके चैनल के द्वारा कहीं आपने सुनी हो, किसी और चैनल के द्वारा सुनी हो? मान ली मैंने आपकी बात, उस टाइम पे इन्होंने उठाया, गलत है, ठीक है, जो भी है, इनके जो भी मंशा होगी इनकी पार्टी की जो भी है, पर एक बात बताओ, SYL का मुद्दा सिर्फ मुद्दा है क्या? पानी चाहिए नहीं क्या हमको? हमारा हक नहीं है क्या? भाई साहब, और अगर हमारा इतना ही बढ़िया भाई होता दे देता पानी। कब उन्होंने मना कब किया? सरकार 35 साल से भाई कंटेंट ऑफ साहब कोर्ट है। सुनो मेरी बात, 35 कंटेंट ऑफ साल, कोर्ट है, 35 साल। कंटेंट का मतलब कोर्ट का फैसला भी आया हाई हुआ कोर्ट है। के जज भी ठोके थे इन्होंने जाके। नहीं, पैसे भी लिए थे इन्होंने केंद्र से केनाल हाई बनाने कोर्ट के। ने जजमेंट भी दी हुई है कि भाई हरियाणा के हक का पानी दे दिया जाए। दे दिया जाए, देते तो नहीं। कौन नहीं देता? सरकार, सिर्फ सरकार, आपसी सरकार नहीं चाहती कि भाई इनको पानी मिले, वो चाहते हैं। अगर वहाँ पे आज आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का मुद्दा ये था कि भाई हम पानी देंगे, लेकिन आज हरियाणा में पानी अब हरियाणा में आके कहते हैं कि हमारी सरकार दे दो, हम SYL ले हम आएंगे। देंगे। वही तो राजनीति स्टंट होया कि नहीं होया? वहाँ चले गए, उन्होंने मुद्दा उठाया था भैया हम हरियाणा को पानी देंगे, आज तक उन्होंने भी नहीं दिया। सर भाई साहब राजनीति स्टंट है ये, हाँ भरना, किसी का कोई काम नहीं करना, सिर्फ ओकारे भरवा लो। इन दो क्या है कि नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, राजनीति अलग है, सामाजिक तौर पे अगर मैं बात करूँ, हमारे खेतों को SYL का पानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिएगा, हमारा हक है, हमारा हक है हमारा। अब भाई क्या का हुआ? नहीं एक बात बताओ, वो हक है, वो कौन सा मना कर रहे हैं? वो आज भी आकर हमारे धरने पर अगर आते हैं ना, एक बार भी हम ही भर गए हो। मेरी सुनो, भाई ना होया आपस में भाई जूत बात से कौन फैसला करे है? पुलिस करेगी ना, हैं? वो ना दे रहे दिया, सरकार की क्यों निचली बैठी जाए? जो कोर्ट के आदेश हो गए तो जो प्रशासन कोर्ट ले आओ, के खुदवा गए। प्रशासन ले आओ, खुदवा के, ये मेरा भाई है, मेरे को हक अरे ना दे गोली रहा। चलाते हैं ना फिर वो जाके, हाँ? गोली भी तो चला देते हैं वो जाके, वो करते ऐसा तो है। गोली बर्बाद है। सरकार तो कम ही है, गोलियां की सरकार हरियाणा से में बड़ी- चलवा दी थी रे। सरकार से बड़ी कोई गोली नहीं है, सरकार से बड़ी गोली नहीं है कोई भी। सरकार चाहे तो पता नहीं क्या कर दे, चांद पर बड़े पहुंच जा है। ये आरक्षण में SYL का पानी ना ले सकते ये बताओ, आरक्षण में तो आज सुबह जितने इसके मर गोले रखे हैं। मारा, वाटर कैनन तो वहाँ नहीं चलवा दिया सकते, इन्होंने। उन्होंने तो मिलिट्री भी हाथ में, सब हाथ में सरकार के, ये लेना नहीं चाहते ना पानी। कांग्रेस करती है, कांग्रेस भी नहीं करती। भाई कोई चाहता ही नहीं हमको पानी देना। कुल मिला के सच्चाई ये है, बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता। बीजेपी भी नहीं, पर कांग्रेस ने भी तो नहीं की ना ये चीज। तो आपको नहीं लगता चलो क्षेत्रीय तो पार्टी? दो तो चलो तू ना भी वो इस्तो होया ना इस्तो होया, लेकिन और काम तो करवाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं होनी चाहिए जो हमारी बात उठाए। तो
ये तो अपने ही मुद्दों में लगे रहते हैं। एक बात बताओ जी, कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम चलाई थी, कांग्रेस तो बढ़िया मीडिया पदक लाओ पद पाओ, पदक लाओ पद पाओ। हर खिलाड़ी को डीएसपी एसपी निर्वाचित कर दिया था कि नहीं, लगा दिया था उन्होंने। जो भी खिलाड़ी कहीं से भी मेडल लेकर आया है तो उस उस खिलाड़ियों को कोर्ट में भी जाना पड़ा था और तब कोर्ट जाके में जाना इंस्पेक्टर की पड़ा मिली थी। तब जाके इंस्पेक्टर की भी मिली थी, मिली थी। डीएसपी नहीं मिली थी फिर भी। डीएसपी भी लगे हैं भाई साहब, रहने सारी जाने से डीएसपी तक के लगे थे भाई साहब। अब ये विनेश फोगाट के साथ क्या कर रखा है ये बताओ ना। जब एक 100 ग्राम वेट, ये बताओ वही टोक्यो था, वही वो ओलंपिक का गेम था, जब एक लड़का लड़की बनकर गोल्ड मेडल जीत लिया तब तो किसी ने पता ना लगा। इसका 100 ग्राम वेट का पता लग गया। अब विनेश में 100 ग्राम वेट ज्यादा है, इसको तो निकालो बाहर। अरे वो लड़का लड़की बनकर गोल्ड मेडल जीत लिया तब किसी ने पता ना लगा। अगर गोल्ड मेडल फलाना देश लेगा लड़का उसका था, वापस भी नहीं लिया, किसको उसका मेडल वापस भी कौन नहीं लेगा वापिस? ये किरकिरी होती, पूरे देश की किरकिरी होती। अब ये देखो इतने बड़े देश में ओलंपिक गेम में एक लड़का लड़की बनकर गोल्ड मेडल लेगी। उसका कोई इलाज नहीं होता, मोदी से कोई इलाज नहीं होता। कुछ नहीं होना। नोटबंदी जब भी आंदोलन ये बाढ़ काढ़ रोड पर घसीटे हैं तो कम से कम उसको मैं तो हटाना था। क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये एक क्षेत्रीय पार्टी आपको नहीं लगता होनी चाहिए? जैसे चौटाला साहब की एक पार्टी थी, नेलो थी, उस तरीके की। ये अरे पार्टी तो सत्ता भूखा था, दूषण सत्ता भूखा था, भविष्य में नहीं आएगा अब की बार सीएम का। यो दूषण था ना, सत्ता का भूखा था, इस टट्टा ना गया, कुर्सी पकड़े बिना कुछ दिन के लिए इंतजार ना गया। यो सीएम का दावेदार था, खूब हवा थी इसकी, इसने बीजेपी ने अपनी सीटीसी करवाई। अरे बाकी इनकी बेद कौन है? सारी पार्टी खत्म होगी। दुष्यंत को यह क्षेत्रीय पार्टी थी ना ये, तो ये इसने सारा हरियाणा ने जो डबो गया। अबे चौटाला जी भी तो है। अबे चौटाला का तो ना था, इससे ऊपर जनता ने भाई विश्वास आशीष किया पर था। लगाई थी, 10 सीट निकाली थी, वो इसीलिए निकाली थी। 10 सीट जो दुष्यंत जी को दी थी ना, वो ये सोच कर दी थी कि भैया बीजेपी में नहीं जाएंगे, देवीलाल का खून है, उसकी देवीलाल की छवि उसका खून है, इसलिए 10 सीट निकल गई इसकी। अब यो एक भी ना निकाल सकता। इसने ऐसे हालात पैदा कर लिया अपने पैरों में ऐसी कुल्हाड़ी मार के, एक सीट नहीं निकाल सकता है कहीं से भी, पता है क्षेत्रीय पार्टी क्योंकि इसके खुद के विधायक भागने लाग रहे हैं। 4 तो भी जा लिया, आप भी देखने लाग रहे हो, 4 तो भी भाग गए एक हफ्ते के अंदर अंदर है। ठीक है ना, तो इसका फर्ज ये बना था किसान आंदोलन में उसी टाइम इस्तीफा देकर और उसी टाइम किसानों के साथ बैठता ही साहब भाईचारे वाला था। ये क्या फायदा गलती मानने का? ये तो अपनी गर्ज गलती मानना है। ये तो भाई नया इलेक्शन देखा, अपनी गर्ज गलती मानना है। और इस तब चौटाला बहुत अच्छे हैं। अबे ठीक है यार। ठीक। और ना तो लोगों ने जो 10 सीट टिकट वो दी हैं, विधायक बनाए हैं, न्यू सोच के बनाए हैं ना, ताकि भाई भला करेगा, देवलाल का खून है, ये बीजेपी में क्या मिल रहा है? सारे तो मेट दिए वो थे, एक सीट भी ना हो उसकी थी। जमान ने तो बता दी। हाँ बता दी। जब तक ये मलाई खाने का हमारे मलाई अच्छे खाने बढ़िया का था, हमारे मुख्यमंत्री वो मलाई बंद होगी जब उनका